जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए आज शुरू करते हैं आज की क्लास को। इसके पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो जा करके जरूर देखिएगा। यदि आज आप इस चैनल पे नए आए हैं तो पीछे की सारी क्लासों को जरूर देखिए ताकि आगे की क्लासें भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्लासें बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप SSC GD और UPP कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास से बेहतर आपको कुछ नहीं मिलेगा, और मेरा ये वादा है कि इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। बाकी लाइक शेयर ये तो आप कर ही देते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चन को करते हैं। इसके पहले हमने जहाँ तक हमने पढ़ा था उसी के आगे हम शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि हम हर दिन एक टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको करते हैं। तो आज हम एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि किसी संख्या को, सवाल थोड़ा बड़ा है, हो सकता है नया हो या हो सकता है आपने इसको इसके पहले कभी देखा भी हो। अगर आपने इस तरीके के प्रश्नों को देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं देखा है तो फिर हम देखते हैं कि इनको हम किस तरीके से करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आज का वो ये कह रहा है कि किसी संख्या को क्रमशः 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आता है। यदि उसी संख्या को क्रमशः 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। सवाल को पहले समझिए। एक कोई संख्या हमारे पास है, हमें नहीं पता वो कौन सी संख्या है, लेकिन कोई है। उसको हम सबसे पहले 4 से भाग देते हैं, ठीक है। फिर जो आता है उसको हम 5 से भाग देते हैं, क्लियर है। तो जब हमने 4 से उसको भाग दिया तो पूरा तो कटा नहीं होगा, तो शेषफल बचा। शेषफल क्या बचा? शेषफल बच रहा है, जब हम उसको 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 बचता है। फिर जो भागफल आता है उसको फिर जब हम 5 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है? 4, ठीक है। फिर प्रश्न कह रहा है कि इसको यदि हम 5 और 4 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। तो सबसे पहले हमें वो संख्या पता होनी चाहिए कि वो संख्या कौन सी है। तो चलिए देखते हैं कि इस तरीके के प्रश्नों को हम किस तरीके से हल करेंगे। कुछ नहीं करना है, सवाल को पढ़ने में जितना समय लगेगा उससे भी कम समय में हम अपने इन प्रश्नों को कर लेंगे। आपको क्या करना है, देखो 2 ऐसी डंडी खींच लेनी है, ठीक है, और 2 ऐसी डंडी खींच लेनी है, क्योंकि 2 संख्याओं की बात हम कर रहे हैं तो ऐसे कर लेना, ठीक है। अब प्रश्न ने कहा क्या है वो समझते हैं। प्रश्न ने सबसे पहले ये कहा है कि सबसे पहले वो 4 से भाग करता है और फिर 5 से भाग करता है। तो 4 को हम यहाँ पर लिख लेंगे और 5 को हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि सबसे पहले उसने भाग 4 से किया होगा, फिर उसने भाग 5 से किया होगा। फिर उन्होंने क्या कहा कि शेषफल क्रमशः 1 और 4 बचता है। तो जब 4 से भाग किया होगा तो शेषफल 1 बचा होगा, फिर जब 5 से भाग किया होगा तो शेषफल 4 बचा होगा। हमें पता नहीं है कि वो संख्या कौन सी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम नीचे से चलेंगे। ध्यान से समझना भाई, 5 को कि इसका जब शेषफल 4 बचा होगा उस समय कुछ ना कुछ भागफल जरूर आया होगा। तो हम 0 से हमेशा शुरू करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि 5 को जब हमने 0 से गुणाव किया होगा तो 5 0 में 0, फिर 4 शेषफल बचा होगा। तो यानी कि वो संख्या कितनी रही होगी? 4 रही होगी, ठीक है भाई। 4 को अगर हम 5 से भाग करेंगे तो 5 0 में 0, तो 4 हमारा शेषफल बच जाएगा, ठीक है। अब वो संख्या मिल गई 4। अब इस 4 को फिर यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। फिर अब क्या होगा, इस 4 को इस 4 से गुणा करो तो 4 चौके 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो अपनी असली संख्या थी वो 17 थी। क्यों? क्योंकि 17 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो 4 चौके 16 और हमारा 1 शेषफल बच रहा होगा, है कि नहीं है। तो यानी कि जो संख्या है वो हमें पता चल गई 17, ठीक है। संख्या 17 पता चल गई। अब प्रश्न ने कहा है कि इस 17 को अगर हम 5 और 4 से भाग करें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही हमको करना है। यहाँ पर 17 है, इसको सबसे पहले हम भाग करने वाले हैं 5 से। तो 5 तियाँ कितना होगा? 15। शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा ना। 5 तियाँ 15, शेषफल कितना आएगा? 2। यहाँ पर शेषफल लिखना है, यहाँ पे हमें भागफल लिखना है। फिर इसको 4 से भाग करना है। अब 4 से जब हम 3 को भाग करेंगे तो 4 0 में 0, शेषफल कितना आएगा? 3। तो यहाँ पर हमारा जो शेषफल आ गया वो कितना आ गया? 2, 3, ठीक है। 2 और 3 शेषफल आया। ये कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन संख्या सी। ऑप्शन संख्या सी क्या होगा आपका? सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, थोड़ा सा समझना था आपको। समझ में बात आ रही है? तो मैं इस तरीके के कई क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाए। तो अगर ये सवाल समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ कम समझ में आया है
तो हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, उसको जब देखेंगे तो ये चीज़ें आपकी और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ये रहा आपका अगला प्रश्न। ठीक है, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या को क्रमशः 3 व 2 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1 व 1 आता है, यानी कि दोनों बार शेष 1 आता है। तो उसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेष क्या होगा। ठीक है, बहुत आसान है। हमें क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही 2 डंडी ऐसे और 2 डंडी ऐसे। सवाल ने कहा क्या है कि 3 व 2 से भाग देते हैं। सबसे पहले भाग वो 3 से देता है और उसके बाद में भाग वो 2 से देता है। शेषफल कितना आता है, पहले 1 आता है और बाद में फिर 1 आता है। यहाँ पर हमें 0 लेना है। 2 को 0 से गुणा कराओगे 0, फिर उसमें 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, सॉरी, 2 को 0 से गुणा कराएंगे 0, 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 3 एक कम 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, यानी कि वो संख्या अपनी कौन सी है, 4 है। फिर आगे प्रश्न ने क्या कहा है कि ये जो संख्या है इसको जब तुम 6 से भाग करोगे, तो मैंने इसके पहले वाली क्लास में कहा था कि जब ऊपर वाली संख्या छोटी हो, यानी कि जिससे भाग करना है वो बड़ी संख्या हो, जिसको भाग करना है वो संख्या अगर छोटी हो, तो हमारा शेषफल उतना ही हो जाता है। तो यहाँ पर जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, 4। हमारा जो शेषफल होगा वो कितना हो जाएगा, 4। 4 यहाँ पर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन संख्या ए। ऑप्शन संख्या ए इज राइट। बात समझ में आ गई, कितना आसान है, कुछ नहीं करना। ठीक है, सवाल बड़ा और उसका जो आंसर है वो एकदम छोटा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। अगले प्रश्न में 3 संख्याएं हैं, तो कोई बात नहीं, हम 3 डंडी खींच लेंगे। सवाल ने क्या कहा कि एक संख्या को जब क्रमिक रूप से 2, 4 व 5 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1, 2 और 1 आता है। सबसे छोटी 2 संख्या बताओ। ठीक है, सवाल ने क्या कहा कि एक संख्या को जब हम क्रमिक रूप से 2, 4 व 5 से भाग करते हैं तो शेषफल क्रमशः 1, 2 व 1 आता है। तो सबसे छोटी 2 संख्या बताओ। ठीक है, चलो कैसे लगाएंगे। ये 2 डंडी हमने खींच लिया, इधर की हम 3 डंडियाँ खींचेंगे क्योंकि 3 संख्याएं हैं, 2, 4 और 5। ठीक है, 2, 4 और 5। शेष कितना आता है, 1, 2, 1, 1, 2, 1। यहाँ पर हम सबसे पहले 0 लेंगे। ठीक है, 5 0 में 0 तो 1। ठीक है, 5 0 में 0 तो 1 बच जाएगा। 4 एक कम 4 और 2 6, फिर 2 छाक 12 और 1 13, यानी एक संख्या तो 13 ऐसी संभव है, एक संख्या तो 13 ऐसी संभव है जो इन कंडीशंस को माने। ठीक है, लेकिन प्रश्न ने क्या कहा है कि आपको 2 संख्याएं बतानी है। अब यहाँ पर एक तो संख्या हमारे पास 13 आ गई। आप ऑप्शन को एक बार चेक कर सकते हैं एग्जाम के हिसाब से। यहाँ पर तो मैं दोनों संख्याएं आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं, लेकिन एग्जाम के हिसाब से जो हमारा पहला ऑप्शन है उसमें ही केवल 13 है, बाकी 13 और किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने पहले ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। लेकिन पहला ऑप्शन आया कैसे। ठीक है, सवाल ने ये कहा है कि 2 छोटी संख्याएं बताओ, तो 13 सबसे छोटी संख्या है जो पॉसिबल है। दूसरी संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो फिर वैसे ही 3 डंडियां हमको खींच लेनी है। यहाँ पर 2, 4, 5, यहाँ पर 1, 2, 1। यहाँ पर 0 से शुरू करते थे, अब हम 1 से शुरू करेंगे। 5 एक कम 5 और 1 6, 6 चौके 24 और 2 कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 और 2 26, और 2 26 में यानी 26 दूना 52 और 1 53, यानी दूसरी संख्या जो पॉसिबल है वो कौन सी है, 53 53। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। पहला ऑप्शन एकदम सही है, लेकिन पेपर में आपको ये दोनों तब निकालने पड़ते अगर 13 और किसी ऑप्शन में होता। तो अगर किसी और ऑप्शन में नहीं है तो आपने 1 को निकाला था और वहीं पर आप ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर सकते थे कि वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो इस तरीके के सवाल लग जाएंगे अब आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं जो कि इसी तरीके का है और बहुत अच्छा है। प्रश्न ने क्या कहा कि एक संख्या को जब क्रमिक रूप से 3 व 4 से भाग किया जाता है तो शेष 1 व 2 आता है। चलिए 2 ही संख्याओं से भाग कर रहे हैं। ठीक है, संख्याएं कौन सी हैं, एक तो 3 से और दूसरा 4 से भाग कर रहे हैं, तो शेषफल क्या आता है, 1 व 2 आता है। यहाँ पर 0 ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 भाई 4 0 में 0, 2 शेष जुड़ेगा 2, 3 दूनी 6 और 1 7। वो संख्या कौन सी है, 7। अब सवाल क्या कह रहा है कि उसको जब हम 1 व 2 3 व 4 से भाग किया जाता है तो हाँ 3 व 4 से भाग किया जाता है, 3 2 6 और 1 7, तो 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है,
फिर सवाल क्या कह रहा है, जब उसी संख्या को 10 से भाग किया जाएगा, जब उसी संख्या को, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और है, देखो सवाल पूरा पढ़िए क्या कहा है, जब उसी संख्या को 10 से भाग किया जाएगा तो शेषफल कितना होगा यदि अंतिम भागफल 2 है। बात समझना, यानी कि जो हम 0 ले रहे थे ये 0 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि सवाल ने कहा है कि अंतिम जो भागफल है वो कितना है, 2 है। बात समझिएगा, अंतिम जो भागफल है वो कितना है, 2। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 2 ले लेंगे, कोई बात नहीं है। 4 दूनी 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। 3 दहम 30 और 1 कितना हो जाएगा, 31। यानी कि वो संख्या कौन सी आ गई, 31 आ गई। ठीक है, अब सवाल ये कह रहा है 31 को अगर हम 10 से भाग करें तो हमें पता है 31 को अगर 10 से हम भाग करेंगे तो 10 तियां 30, शेषफल कितना आएगा, 1, और 1 आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 1 आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये थे कुछ इस तरीके के प्रश्न, ये होते हैं समाप्त। अब हम चलते हैं अपने दूसरे तरीके पर। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, ये रहा, यदि यम तथा एन धनात्मक पूर्णांक है। अब जो नंबर सिस्टम आपने पढ़ा था आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है। ठीक है, यदि यम, अच्छा ये बताओ धनात्मक पूर्णांक में क्या 0 है कि नहीं है? 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था 0 ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। ठीक है, यानी 1 से लेकर के और प्लस के इनफाइनाइट तक। तो सवाल कह रहा है यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो और m माइनस n एक सम संख्या है। समझना, m माइनस n एक सम संख्या है। ये क्या है, एक सम संख्या है। m माइनस n जो है वो एक सम संख्या है। ठीक है, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर सदैव विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये हमें पता करना है। कोई बात नहीं, सबसे पहले तो इनको देख लेते हैं कि क्या होगा। यहाँ पर हमें क्या करना है कि m और n पूर्णांक हैं, तो m और n की कुछ भी वैल्यू हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो वो किस तरीके की वैल्यू रखेंगे? हम ऐसी वैल्यू रखेंगे कि m से जब n को घटाएं तो हमें एक सम संख्या मिलनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे रखेंगे देखते हैं। देखो, अगर हम m को 2 ले लेते हैं और n को 1 लेते हैं तो 2 में से 1 निकलेगा, 1 बचेगा, जो कि सम संख्या नहीं है, गलत हो जाएगा। अगर हम 3 ले लेते हैं और यहाँ पर 2 ले लेते हैं तो 3 में से अगर 2 जाएगा 1 बचेगा, फिर भी नहीं होगा। यानी यहाँ पर अगर हम 3 ले लें और यहाँ पर 1 ले लें तो 3 में से 1 निकलेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 एक सम संख्या है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि m की वैल्यू हम 3 और n की वैल्यू हम 1 रख सकते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ भी रख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये 9 और ये 1, 9 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 8। है कहीं ऑप्शन में भैया 8? हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ठीक है, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब अगला जो प्रश्न है वो है डिविजिबिलिटी से, जो कि हमने पिछले क्लास में देखा है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी के सारे रूल यहाँ पर अभी काम आने वाले हैं। अगर आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। समझ गए। तो अगला प्रश्न लगाते हैं, ये रहा अगला प्रश्न। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 73, यानी कि मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, आपको तो दिख रहा होगा, 738A6A। ठीक है, ये कोई संख्या है। सवाल ने क्या कहा कि ये 11 से विभाज्य है, यानी 11 से ये संख्या कट जाएगी तो a का मान कितना होगा। ठीक है, अब यहां पर काम करेगा 11 का डिविजिबिलिटी रूल। अब मुझे बताओ 11 का विभाज्यता का जो नियम था वो क्या था। हमने बताया था कि इनके अल्टरनेट को आपस में घटा लेना है। ठीक है, यानी चाहो तो इसमें से इसको घटाओ तो ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा, या उधर वाले से इसको घटाओ तो ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा, और फिर घटाने के बाद में जो आएगा उसको जब हम आपस में जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। यानी या तो 0 आए, 11 आए, 22 आए, ऐसे कुछ आना चाहिए। चलो हम घटा लेते हैं। तो a में से 6 को घटाओ तो a माइनस 6 बचेगा। इधर से इधर की तरफ हम घटाए हैं ना, तो इधर से इधर की तरफ घटाएंगे। फिर a से जब हम 8 को घटाएंगे तो a माइनस 8 बचेगा। फिर इधर से इधर को घटाओ, यानी 3 में से जब हम 7 को घटाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा। फिर इन सबको आपस में क्या करना है, हमें जोड़ लेना है। ठीक है,
कैसे जुड़ेगा देखो, a और a तो हो करके 2a हो जाएगा, माइनस का 6 माइनस का 8 और माइनस का 4 तीनों जुड़ जाएंगे, तो 8 4 12 और 6 18, माइनस का 18। अब ये जो 2a माइनस का 18 है ये किसके बराबर होना, या तो 0 के बराबर होगा और या तो ये 11 के बराबर होगा या 22 के बराबर होगा, किसी के भी बराबर हो सकता है। अब यहाँ पर ये सोच सकते हो कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसके बराबर में रखें, तो वो चीज़ें हम आपको अभी बता रहे हैं। देखो 2a बराबर हो जाएगा प्लस का 18, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 9, a की वैल्यू कितनी आएगी 9, ठीक है। समझो अगर यहाँ पर हम 11 रखते, अगर यहाँ पर हम 11 रखते तो 2a बराबर हो जाता 11 प्लस 18, और 11 और 18 को जोड़ो, 8 और 1 9 और 1 2 29, ठीक है। तो क्या यहाँ से a की वैल्यू निकल रही थी, नहीं निकल रही थी, तो इसलिए ये चीज़ें हमने रखी हैं। बात समझ में आ गई। दूसरी एक चीज़ और, मान लो कि यहाँ पर 29 ना आकर के 20 आ जाता या यहाँ पर 30 आ जाता। मान लो, कह सकते हो कि सर मान लो कि कोई ऐसा सवाल हो जाता, कोई ऐसा सवाल हो जाता कि यहाँ पर 11 रखने पर 30 आ जाता, मान लो। तो अगर यहाँ पर 30 आ जाता तो a की वैल्यू कितनी आती, 15 आती, और 15 में कितने डिजिट हैं, अंक कितने हैं 2, और यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो तो सिंगल डिजिट होनी चाहिए, यानी 9 या 9 से छोटी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो ये भी देखना है हमें कि a की जो वैल्यू है, यानी किसी सिंगल डिजिट की जो वैल्यू है वो सिंगल डिजिट में ही आना चाहिए, वो डबल डिजिट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 11 पॉसिबल नहीं है, समझ गए। चलिए, तो हाँ कौन सा a की वैल्यू कितनी आ गई 9, ऑप्शन कौन सा है सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अगर डिविजिबिलिटी आपने पढ़ा होगा तो ये बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन है 54 32 5 4 3 2 स्टार 7, ठीक है। ये कोई संख्या है और ये 9 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, ये 9 से विभाज्य है। प्रश्न पूछ रहा है तो स्टार की जगह पर क्या होगा। अब 9 का रूल हमें पता है कि इन सभी अंकों को हम जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद में अगर वो संख्या 9 से कट रही है तो ये पूरी संख्या 9 से कटेगी, ठीक है। चलो देखो, ये 5 और 4 9 खत्म हो गया, ये 7 और 2 9 ये भी खत्म हो गया, यहाँ पर बचा 3। तो यहाँ पर कौन सी संख्या होनी चाहिए कि इस 3 में उसको जोड़े तो वो 9 हो जाए, या कुछ ऐसा आ जाए कि 9 से कट जाए। तो हमें पता है 3 में एक संख्या होती है 6 को अगर जोड़ देंगे तो 9 बन जाएगा। तो स्टार की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी भैया, 6 आ जाएगी, और 6 हमारे ऑप्शन संख्या सी में है जो कि सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका भी सही हो जाएगा, समझ गए। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न ये है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 142 का स्क्वायर माइनस 1, 142 का स्क्वायर माइनस 1 ये किससे विभाज्य है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, पूछ रहा है ये किससे विभाज्य। इसको लगाने के 2 तरीके। पहला तरीका कि 142 का स्क्वायर करो, उसमें से घटा लो, ठीक है। फिर आपके पास 4 ऑप्शन है, डिवाइड करके देखो, जिससे भी कट जाए वो आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, तो फिर कैसे करना है समझो। 142 का स्क्वायर माइनस 1, मैंने आपको एक रूल बताया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर हम a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो एक में तो ये हो जाएगा 142 प्लस 1 और एक में हो जाएगा 142 माइनस 1, इनको जोड़ो तो ये हो जाएगा 143 इंटू 141। अब यहाँ पर देखना हमको ये है कि ये वाली संख्या या ये वाली, भाई दोनों गुणे में है, इनमें से कोई भी एक संख्या जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें किससे कट रही है। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो है वो 11 का मल्टीपल है, ठीक है। 3 और 1 4 4 और 11 13, यानी ये संख्या 13 से कट रही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। ये जो संख्या है ये वाली वो 13 से डिविजिबल है। बात समझ में आ रही है। तो हमको क्या करना था, बिल्कुल ऐसे ही करना था, कुछ भी बड़ा नहीं है, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम देखते हैं। अब जो डिविजिबिलिटी के ही क्वेश्चन हैं, लेकिन अब जिस भी तरीके के प्रश्न स्टार्ट हैं इनको जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे प्रश्न
अब आपके सामने आ रहे हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको लगाइए आप, देखिए कैसे लगेगा ये। प्रश्न कह रहा है कि 4 की पावर 96, ठीक है, बहुत ही बड़ा सवाल। इसको अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो इसको किस तरीके से हम करने वाले हैं, ठीक है। इस प्रश्न को हम किस तरीके से करने वाले हैं, क्या होना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए। क्या 4 को हम 96 बार गुणा करें और उसके बाद में उसको हम 5 से भाग करें, तो ऐसा हमको नहीं करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखते हैं। 4 की पावर जो 96 है, इसको अगर हम 5 से भाग करें तो समझो, अगर हम 5 से इसको एक्चुअल में भाग कर देते हैं तो -1 आएगा, भाई वो कम है थोड़ा सा, -1 आएगा। और -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 96। ऐसे समझना, आप कहोगे सर पावर 96 था तो फिर कैसे भाग कर दिया। समझो ये 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 ऐसे मल्टीप्लाई में 96 टाइम्स लिखा हुआ है, और हम इस 5 से जब 1 वाले को भाग करेंगे तो -1 आएगा। ऐसे सबको जब हम भाग करते चले जाएंगे तो सभी जगहों पे तो -1 गुणे -1 गुणे -1 आएगा, यानी -1 की पावर 96 हो जाएगी। और हमें पता है कि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, लेकिन अगर माइनस है और माइनस की पावर अगर कोई इवन नंबर है, सम संख्या है, तो वो प्लस हो जाता है। और माइनस की पावर अगर कोई ऑड नंबर, विषम संख्या होती है, तो वो क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो इसका जो टोटल आंसर आएगा वो 1 आएगा, यानी हमारा जो शेषफल होगा वो 1 होगा, और ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। ऑप्शन ए क्या होगा आपका, सही होगा, समझ गए। चलिए इसी तरीके से आप प्रश्नों को कर सकते हैं। आगे के जो प्रश्न हैं, बस मैं बोर्ड पे आपको प्रश्न दिखे और सीधे खेल जाइए आप, समझ गए। चलिए ये रहा आपका प्रश्न। प्रश्न है 9 की पावर 16 प्लस 6, ठीक है, और इसको डिवाइड करना है 8 से। मैं बटे में लिख लेता हूँ। इसको डिवाइड किससे करना है, 8 से इसको डिवाइड करना है और शेषफल बताना है। जल्दी से बताओ क्या करना चाहिए। सिंपल भाई, 8 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 की पावर 16 शेष बचेगा और प्लस 6 तो शेषफल में रहेगा। तो 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7। तो 7 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या कौन सा है, बी इज राइट। तो कैसे होगा देखो, एक बार फिर से देख लो भाई। 9 को जब 8 से भाग करेंगे तो प्लस का एक शेषफल बचेगा, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 आएगा। जब इस 6 को हम इस 8 से भाग करेंगे तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब छोटी संख्या को किसी बड़ी संख्या से भाग करते हैं तब वो जो छोटी संख्या होती है वही शेषफल हो जाता है, ठीक है। तो जब 6 को 8 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना होगा, 8। तो ये 6 का 6, 8 से जब 6 को भाग करेंगे तो शेषफल 6, और 8 से जब 9 की पावर 16 को भाग किया तो शेषफल 1। इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा, 7। 7 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये बहुत ही अच्छा है। तो ये रहा 4764, ठीक है, 4764, और इसकी पावर बड़ी खतरनाक है 1795। 1795 इसको अगर 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, तो यहां पर देखो, अब 5 की डिविजिबिलिटी को ध्यान करो। 5 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या था कि किसी भी संख्या का जो इकाई का अंक था वो अगर 5 से कट रहा है तो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। मतलब ये कि इस इकाई के अंक को छोड़ के उसके पहले के अंकों को तो देखना ही नहीं है, वो तो सारे सारे कट ही जाएंगे अगर ये 5 होता तो। और अगर ये 5 नहीं है, फिर अगर इसको हम इस 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या -1 आएगा, और -1 की पावर 1795 होगा। माइनस जो 1 है, इस -1 की जो पावर है वो 1795 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अब -1 की पावर जब 1795 हो जाएगा तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो -1 आएगा। -1 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल -1 आएगा। क्यों, क्योंकि ये विषम संख्या है। अब आप ऑप्शन देख रहे होंगे, ऑप्शन में आपको 1 दिख रहा होगा लेकिन -1 नहीं दिखा। क्यों, क्योंकि माइनस में शेषफल नहीं होता है, ठीक है, होता है लेकिन यहाँ पर नहीं है,
ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर भी हम लोग बचा लेते हैं कभी कभी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो अब -1 नहीं है ऑप्शन में और हमारा -1 आ गया, तो क्या सवाल में कोई गलती हो गई? बिल्कुल नहीं हो गई। अब क्या करना है, जब भी कभी नेगेटिव रिमाइंडर बच जाए तो इसमें वो संख्या प्लस कर देते हैं जिससे हम भाग कर रहे थे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो हमारा जो शेषफल होगा वो होगा 4 और ऑप्शन ए क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट था इस क्वेश्चन में, समझ गए ना? चलिए, ऐसे ही ट्विस्ट वाले प्रश्न हैं आपके पास, बस आपको लगातार बने रहना है और जो आपका कर्तव्य है वो तो करना ही है, क्या कि शेयर करना है और लाइक करना है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ये देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 2 की पावर 31 को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? समझिए, 2 की पावर 31 इसको भाग देना है 5 से और पूछ रहा है शेषफल क्या होगा। देखो 2, अब भाई 5 से 2 को कैसे भाग देंगे? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या 2 की पावर 2 और इसकी पावर 15 और मल्टीप्लाई में 2 ऐसे लिख सकते हैं हम? भाई 15 दूना 30 और 1 2 यहाँ पर है तो 31 हो जाएगा। अब 2 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 4, और 4 की पावर 15 और गुणे में 2 और बटे में 5। अब 5 से जब हम इस 4 को भाग कर देंगे तो -1 आएगा, -1 आएगा, और ये जो -1 की पावर 15 हो जाएगी और गुणे में कितना होगा? 2, तो ये आएगा -1 गुणे में 2 बटे में 5। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या होगा, इनको आपस में गुणा करा लो तो -2 बटा 5 हो जाएगा, फिर नेगेटिव आ गया और ऑप्शन में कहीं है -2, -2 नहीं है, 2 है लेकिन -2 नहीं है, तो कोई बात नहीं। इसमें क्या करना है हमको? 5 प्लस करना है, और जैसे इसमें हम 5 प्लस करेंगे हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3। 3 कहाँ है? 3 कहाँ है? 3 है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी इज राइट। बी ऑप्शन इज राइट। समझ गए भैया? बी ऑप्शन इज राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 की पावर 40, देखो 7 की पावर 40 और इसको भाग करना है 400 से। सवाल पूछ रहा है शेषफल क्या बचेगा? शेषफल क्या बचेगा? इसको कैसे करें हम लोग? ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमको क्या करना है, 7 की पावर को खोलो और इतना बनाओ कि कम से कम 400 तो आए ही आए। तो हमें एक बात पता है, 7 की पावर 2 बराबर 49, 7 की पावर 3 बराबर 343, और 343 को फिर से 7 से गुणा कर दो, 7 त्रिक 21, यानी 49 का समझ लो हमको स्क्वायर करना है, यानी 7 की पावर हमको 4 निकालना है। तो या तो इसको गुणा कर लो या तो 49 का क्या करना है हमको? स्क्वायर करना है। ठीक है, स्क्वायर करना कैसे है? ये इसका स्क्वायर 1 सेकेंड लगेगा और निकल जाएगा। कितना होगा? 1 कम है तो 1 हो जाएगा, है कि नहीं है? और 25 1 24, 2400 कितना आएगा? 1 आएगा। फिर से हम गुणा करके देख लेते हैं। 7 त्रिक 21, 7 चौके 28 और 2 30, 7 त्रिक 21 और 3 24, 2401। ये चीज़ें कैसे आई हैं वो हम आपको बताएंगे कब? जब हम वर्ग और वर्गमूल पढ़ रहे होंगे। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल जब पढ़ेंगे तो सीखेंगे कि कैसे किसी भी संख्या का वर्ग बिना पेन को उठाए हुए निकालते हैं। हम ऊपर वाली चीज़ को 7 की पावर 4 की पावर 10 और नीचे हम 400 लिख सकते हैं। अब ये इसको हम लिख सकते हैं 2401, नीचे 400 और इसकी पावर 10। याद करो, इस 2401 को अगर हम 400 से भाग करें तो 400 छक्का 2401 बचेगा, तो 1 की पावर कितनी हो जाएगी? 10। कुल मिलाकर के आएगा 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा? शेष फल। और 1 कहाँ है? तो 1 है हमारे ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। समझ गए? बहुत अच्छे। फिर हम अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न है, ये रहा अगला क्वेश्चन है कि 3 की घात 25, 3 की घात 25
इसको अगर हम 82 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। देखो अब 82 से 3 को कैसे भाग देंगे, 3 को 82 या 82 के आसपास कुछ बनाते हैं। 3 की पावर 4 और इसकी पावर 6 और उसके बाद में 3, 6 चौक 24 और एक 25, 25 पावर ठीक है बटे में 82। 3 की पावर 4 क्या होता है 81, 81 की पावर 6 और गुणे में 3 और नीचे कितना होगा 82। अब समझो अगर इस 82 से इस 81 को भाग करें तो यहाँ पर क्या होगा -1 की पावर 6 इंटू 3 और यहाँ पर 82। अब ये जो -1 की पावर 6 है वो 1 हो जाएगा, 1 का 3 से मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो 3 आएगा और 3 बटा 82 यानी कि 3 हमारा क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। 3 हमारा क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा और आपका जो ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। बात समझ में आ गई। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी यहीं पर एंड होगी। तो आखिरी क्वेश्चन ये रहा, ये है 4 की घात 19 को 33 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। देखो 4 की घात 19 भाग किससे करना है 33 से। अब यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आ रही होगी कि 4 को 4 की पावर 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, लेकिन 33 नहीं आएगा या 33 के आसपास भी कुछ नहीं आएगा। 4 चौके 16 चौके 64 आ जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। कैसे करेंगे फिर। देखो हर चीज़ का मैंने कहा था ना, हर समस्या का एक समाधान होता है। तो 4 को हम नहीं लिख सकते 33 या 33 के पास में, तो 4 को हम 2 की पावर 2 तो लिख ही सकते हैं ना, और इसकी पावर 19 और नीचे क्या होगा 33। अब ये हो जाएगा 2 की पावर 19 दूना 38, फिर नीचे 33। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और इसकी पावर 7। ठीक है, और गुणे में 2 की पावर 3 और नीचे 33। इसको समझते हैं। देखो 2 की पावर 38 था हमारे पास, हमने इसको क्या किया 2 की पावर 5 हमने यहाँ ले लिया। क्यों लिया अभी आपको समझ में आएगा। 7 से अगर 5 को गुणा करेंगे तो 7 5 35 पावर तो ये हो गई, और 2 की 3 पावर हमने यहाँ पर रख लिया क्योंकि 7 से 3 वाला मामला फिट नहीं होता था। अब 2 की जो पावर 5 है वो होता है 32, 32 की पावर 7 और गुणे में 8, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 है, बटे में कितना होगा 33। 33 से जब 32 को हम भाग करेंगे तो समझो -1 आएगा और इसकी पावर 7 गुणे में 8 और बटे में 33। ठीक है, अब ये समझो कि -1 की पावर 7 एक विषम संख्या है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 आएगा, और -1 को जब हम 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा भैया -8 बटा 33 आएगा। और हमने बताया था कि -8 शेषफल नहीं बचेगा, तो हम क्या करेंगे इसी -8 में प्लस इस 33 को प्लस कर देंगे हम। ठीक है, तो -8 प्लस का 33 कितना होगा 25, तो 25 आपका आंसर हो जाएगा और ये आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए क्या होगा आपका सही हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी से जितने भी प्रश्न थे वो सभी खत्म हो चुके हैं आज। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। कैसी लगी आपको ये क्लास। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। कोई भी संख्या है उसके इकाई का अंक हम कैसे पता करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे तरीके यूनिट डिजिट निकालने के मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, जिसमें आप बिना पेन उठाए ही उसके यूनिट डिजिट को निकाल सकेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है हर एग्जाम में लगभग। तो यूनिट डिजिट हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिए, ताकि बहुत सारे बच्चे, मैं हमेशा कहता हूँ सब पढ़ें, सब पढ़ेंगे तो ही अच्छा होगा। ठीक है, तो शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे आज नए आए हुए हैं तो पीछे की सभी क्लासों को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में यूनिट डिजिट के साथ में। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुद का ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद।